सामने माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत सा और लश ग्रीन सी कोई वैली आई है। सुबहान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत व्यू है इसका। ये यहाँ पर रुककर जो है वो आपको थोड़ा सा इसका व्यू करवाते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे भी सारे जो है वो गंदम के खेत हैं और राइट साइड पे भी सारे जो है वो गंदम के खेत हैं। गंदम यहाँ पे आलमोस्ट जो है वो पक चुकी हुई है। बहुत नोकीले पत्थर हैं। सामने आपको वाटरफॉल जो है वो गिरती हुई नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो रात को जनाब हमने किया था एबटाबाद में स्टे। नथिया से इधर एबटाबाद में आ गया था मैं। रात को वहाँ पे होटल वगैरह नहीं मिल रहे थे। इतना रश हो गया था नथिया में ना, इतना रश हो गया था कि बस छोड़ ही दें। छुट्टियाँ इसलिए एक छुट्टी आ गई है एक्स्ट्रा बीच में, इसलिए लोग ज़्यादा आ गए थे। बहुत ज़्यादा रश हो गया था नथिया पे, तो इसलिए फिर मुझे यहाँ पे एबटाबाद में आना पड़ा। तो आज हम जा रहे हैं जी। आज का जो हमारा प्लान है वो है जी, यहाँ से हम जाएंगे सज्जीकोट वाटरफॉल। सज्जीकोट वाटरफॉल से होकर हम जाएंगे ठंडियानी टॉप, और ठंडियानी टॉप से फिर नीचे उतर के हम जाएंगे शोगरा। शोगरा उम्मीद है कि आज की रात जो है वो हम शोगरा में गुजारेंगे। लास्ट टाइम जो हम शोगरा गए थे तो स्नो की वजह से हम ऊपर टॉप तक नहीं जाए थे। 1-1.5 किलोमीटर रह गया था हमारा, तो बर्फ़ इतनी थी तो ऊपर नहीं जाया गया था। तो इंशाल्लाह आज शोगरा को ऊपर से देखेंगे जाके। और शोगरा के साथ एक प्लस ऑप्शन जो है वो सिरीपाए की भी है। अगर सिरीपाए का ट्रैक ठीक हुआ तो सिरीपाए भी हम जो है वो जाएंगे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह बिसखर। या अल्लाह पाक खैर व आफियत से अपनी मंजिल तक पहुँचाना। ये जी एबटाबाद की सुबह है। यहाँ पर जी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। रात को जो है वो आप पंखे के बिना सो सकते हैं। मैं पंखा बंद करके सोया हुआ था होटल में, तो कंबल भी ले सकते हैं। रात को ठंड हो जाती है, सुबह जो है वो गर्मी है। यहाँ पे धूप फुल ज़ोरों से जो लगी हुई है और आसमान भी बिल्कुल साफ़ है। तो हमने पहले करवाना है जी पेट्रोल रिफ़िल, और उसके बाद जो है फिर हम सज्जीकोट की तरफ जो है वो अपना सफ़र शुरू करेंगे। फुटपाथों को भी बड़ा खूबसूरत तरीके से जो है वो सजाया हुआ है जी। पौधे शौधे लगाए हुए हैं माशाल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त जो है वो निज़ाम है जी एबटाबाद का। पेट्रोल पंप जो है वो उस साइड पे आ रहे हैं। हमारे वाली साइड पे जो है वो कोई पेट्रोल पंप नहीं आ रहा है, दूसरा गुजर गया। और ऊपर से यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है ये यू टर्न बहुत कम है रोड के ऊपर। बहुत लंबे लंबे जाके उन्होंने जो है वो टर्न दिए हुए हैं 5-5, 6-6 किलोमीटर के ऊपर। अब जैसे ये एक आया है, हम जो है वो इससे टर्न लेके जो है वो करवा लेते हैं रिफ़िल। यहाँ जाने देते हैं, रास्ते में कोई हमारी साइड पे आएगा तो करवा लेंगे। पेट्रोल तो भी काफ़ी है, लेकिन मैं चाह रहा था कि चलें एक बार इसको जो है ना टैंक को फुल करवा ही लें। फिर हम ईज़िली जो है वो कल का भी और परसों का सफ़र भी जो है वो कर लेंगे नारायण तक का। कोई ना कोई आ ही जाएगा इस साइड पे भी। ये यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट है जी, पिकअप। अक्सर आप देखेंगे कि ये आपको इसी तरह की सवारियाँ जो है वो आपको मिलेंगी इन KPK के अंदर। मोस्टली बड़ी सिटीज़ में। आप दूसरी सिटी में जाते हैं तो उन्होंने मार्क एक्स को भी जो है वो टैक्सी बनाया होता है, तो उसमें भी सवारियाँ जो है वो बिठा के जा रहे होते हैं। जैसे स्वात में है, स्वात में मार्क एक्स बहुत ज़्यादा मिलती है आपको, और वो वहाँ पर जो है वो आपको टैक्सी के तौर पर चलती हुई जो है वो नज़र आएगी। उसकी डिक्की में उन्होंने सामान इतना इतना ज़्यादा जो है वो रखा होता है और बस स्वास लोगों को बिठा के जा रहे होते हैं।
جی یہ پمپ آیا ہے ایک، اس سے جو ہے وہ ریفل کروا لیتے ہیں. یہ کون سا ہے؟ ٹوٹل کا ہے جی، کروا لیتے ہیں ان سے. پٹرول ہے؟ چلیں پھر فل کر دیں. پٹرول جی ریفل کروا لیا ہم نے. اب یہاں سے جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے کا جو ہے وہ سفر ہے سچی کوٹ کا. جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے تقریباً تھا یہ 38 کلومیٹر. 8 کلومیٹر ہم نے کر لیا، 30 کلومیٹر جو ہے وہ رہ گیا. سامنے ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت سا لش گرین سی کوئی ویلی آئی ہے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ویو ہے اس کا. یہ یہاں پر رک کر جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اس کا ویو کرواتے ہیں. سارے کھیت ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ریور ویو ہے سارا. جب اس میں دریا میں پانی زیادہ وہ آتا ہوگا تو بہت خوبصورت ویو جو ہے یہ بنتا ہوگا. کھیتی باڑی کے لیے لوگوں کی زمین ہے، فصلیں وغیرہ لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ. جو سامنے جو ہے وہ گندم لگی ہوئی ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویو ہے سارا پہاڑوں کا. وہ پہاڑ کے اوپر سے دیکھیں روڈ جا رہی کتنی پیاری. ابھی تک کا جو سفر ہے جی وہ تو بڑا بہترین قسم کا ہے. ایبٹ آباد سے یہاں تک صاف ستھرے کارپیٹڈ روڈ ہے زبردست قسم کے، اور بڑے خوبصورت نظارے ہیں. وہ سامنے دیکھیں مسجد کتنی پیاری. اچھا جی، سجی کوٹ کی بھی جو ہے نا وہ ٹریکنگ ہی ہے، وہ بھی تھوڑا نیچے جا کے ہے. آلموسٹ جو ہے وہ کہہ لیں کہ 500-600 میٹر جو ہے وہ آپ کو وہاں سے اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے. پھر سامنے واٹر فال ہے. ویسے روڈ سائڈ سے واٹر فال تو نظر آتی ہے، لیکن اس کے قریب جانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ نیچے اترنا پڑتا ہے. تو یہ ٹرپ جو ہے نا ہمارا زیادہ تر ٹریکنگ والا ہی جو ہے وہ ہونے والا ہے، کیونکہ کل کی جو ہے وہ ہم ٹریکنگ کر رہے ہیں، اور آج والا بھی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں بھی ٹریکنگ ہے. لیکن یہ تھوڑی سی ہے یہ بھی اسٹیٹ تھکا دینے والی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں. میں ایک بار گیا ہوا ہوں یہاں پہ، وہ بھی 7-8 سال ہو گئے ہیں. اب کافی دیر کے بعد جو ہے وہ میں جا رہا ہوں. ہمارے لیفٹ سائڈ پہ بھی سارے جو ہے وہ گندم کے کھیت ہیں، اور رائٹ سائڈ پہ بھی سارے جو ہے وہ گندم کے کھیت ہیں. گندم یہاں پہ آلموسٹ جو ہے وہ پک چکی ہوئی ہے. بہت سارے ایریاز سے جو ہے وہ انہوں نے کاٹ لی ہوئی ہے، اور کچھ ابھی کاٹ رہے ہیں. تو وہ نیچے بھی جو ہم نے سارے کھیت دیکھے تھے وہ بھی گندم کے ہی تھے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت جو ہے وہ راستہ ہے. اس سائڈ پہ جو ہے وہ لوکل ٹرانسپورٹ جاتے ہوئے ابھی تک تو نہیں کوئی دکھی. پرائیویٹ ہی لوگ اپنی بائکس اور گاڑیوں پر ہی جو ہے وہ آ جا رہے ہیں. ابھی تک مجھے نہیں دکھی، آتی ہوں گی شاید.
चढ़ाइयाँ जो है वो स्टार्ट हो गई हैं जी। आगे सारा रास्ता जो है वो घुमाइया ही है और ऊपर ही जाते जाना है हमने। नज़ारा चेक करें जी, हाँ माशाल्लाह इतना खूबसूरत व्यू है। अब सारा रास्ता ऑलमोस्ट जो है वो इसी तरह का ही है। वो घूम के हमने ऊपर जो है वो टॉप की तरफ जाना है, वो जहाँ पे वो ट्रक जा रहा है। वहाँ से जी हमने टर्न ले लिया और अब फिर हम जो वो आगे भी ऊपर ही जा रहे थे, अब भी जो है वो चढ़ाइयाँ हैं सारी। ये सारा जंगल है जी। आबादियाँ भी हैं बीच बीच में। ये सारी नीचे मेरे लेफ्ट साइड पे गांव है कोई। बाइक अच्छा खासा ज़ोर दे रही है। वो देखो कितना प्यारा सीन बना हुआ है। कुछ नहीं है इर्द गिर्द, कोई बादल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नीला आसमान है और उसके बीच में वो बादल का एक टुकड़ा जो है वो पहाड़ के ऊपर आया हुआ है और बिल्कुल वाइट कलर का जो है वो है। सुभान अल्लाह। देख लें धूप लगी हुई है, कोई इधर उधर आपको किसी किस्म के कोई बादल जो है वो नज़र नहीं आएंगे। ये अकेला टुकड़ा जो है वो वहाँ भरा हुआ है। ये कितना शार्प टर्न है, यहाँ से देखेंगे नज़ारा इसका। क्या बात है, माशाल्लाह है अभी वाइट बिल्कुल। यहाँ से जी हमने नीचे उतरना। ये ऑफ रोड सारा 1 किलोमीटर जो है वो हमने इस पे जाना है। अच्छा मुझे ये जो लेके जा रही है ना, ये शॉर्टकट से लेके जा रही है, ठीक है। ये रास्ता ऐसा नहीं है जो मुझे याद पड़ता है, इसका कोई और रास्ता भी होगा। वो बिल्कुल रोड साइड है और रोड के ऊपर है। आबशार तो रोड के ऊपर ही है बिल्कुल वाटरफॉल, लेकिन ये मुझे जो है वो बीच में से कोई शॉर्टकट के ज़रिए जो है वो लेके जा रही है। ये सारा पथरीला ट्रैक है ये, लेकिन उसका रास्ता जो है वो पथरीला नहीं था।
اوپر سے یہ 1 کلومیٹر تک بیگ گرنے لگا. شاید آگے روڈ ہو یا یہ روڈ ٹوٹ گیا ہوگا, اس وجہ سے یہ راستہ اس طرح کا ہو گیا ہوا ہے. یہاں یہ روڈ نیا بنا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہے, لیکن یہ اس طرح کا نہیں ہے. جی جیتے ہیں پیچھے کارپیٹڈ روڈ ہم جو ہے وہ چھوڑ کے آئے ہیں, اتنے ہی آگے جو ہے وہ یہ فل پتھریلا ٹریک ہے, فل پتھریلا. نوکیلے پتھر ہیں. یہاں سے ذرا میپ کو آرام سے دیکھتے ہیں کھڑے ہو کے. راستہ تو یہی ہے جی, وہ نیچے آبادی سے ہوتے ہم پہاڑوں کے پیچھے سے اس راستے سے جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. راستہ یہی ہے. اب وہاں جا کر پوچھتے ہیں کہ کوئی اور راستہ بھی اس کا یقیناً ہوگا, کسی اور سائڈ سے بھی جانے کا, کیونکہ یہ ٹریک بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. اب میں تو آ گیا ہوا ہوں. یہ فل پتھریلا ٹریک ہے, فل پتھر ہی پتھر ہے بس اس پہ. میرا تھوڑا سا رہ گیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اب اسے کر ہی لوں واپس جانے کی بجائے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے جو ہے وہ اپنی منزل تک لے جائے ہمیں. یہ سارا ٹوٹل جنگل ہے, بیابان. نیچے کھائی ہے, اوپر بھی سارا جنگل اور کھائی میں بھی سارا جنگل. کوئی آبادی نہیں ابھی تک, اور 1 کلومیٹر کا یہ پیچ بتا رہی ہے گوگل. اور چڑھائیاں ساری, ایک تو پتھریلا ٹریک, اوپر سے ساری جو ہیں وہ چڑھائیاں. یہ دیکھیں شارپ ٹرنز ہیں سارے. بیچ میں تھوڑا سا جو ہے وہ صاف روڈ آ جاتا ہے, لیکن پھر جو ہے وہ پتھر آ جاتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے یار. چینل کو جو ہے وہ, اس ویڈیو کو اسپیشلی آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے یار. یہ دیکھیں کیسا پیچ ہے یہ یار. یہاں سے 200 میٹر کے بعد جو ہے وہ سجی کوٹ روڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا.
یہ جی روڈ آ گیا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ والا جو روڈ ہے یہ کسی نہ کسی سائڈ سے تو آ ہی رہا ہے نا. یہ مقامی آ رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ذرا. السلام علیکم. یہ روڈ کدھر سے آ رہا ہے؟ حویلیاں سے آ رہا ہے. میں ایبٹ آباد سے نکلا، مجھے یہ اس راستے سے لے کے آیا گوگل، سجی کوٹ واٹر فال. لیکن یہ راستہ بھی میں نیچے سے آیا ہوں. اچھا یہ شارٹ کٹ ہے، وہ ادھر سے حویلیاں سے ہو کے پھر آپ نے ادھر کو اچھا ٹھیک ہو. آپ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں اب؟ اچھا جی، لوگ جاتے ہیں اس سائڈ پر، وہ شارٹ کٹ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک راستہ بالکل صاف ہے، اس طرح کا روڈ ہے سارا، جس پر میں نے یاد پڑتا ہے کہ ہم لاسٹ ٹائم جب آیا تھا تو آئے تھے. اس طرح کا بالکل راستہ نہیں تھا، تو گوگل نے مجھے بیچ میں سے ایک لنک روڈ جو ہے وہ نکال کے دی ہے، جس نے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا شارٹ کر دی ہے. لیکن بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے. اللہ نہ کرے بائک خراب ہو جائے. گاڑی کا تو وہ بالکل ٹریک نہیں ہے نا، گاڑی پہ تو آ نہیں سکتے آپ. تو بائک اگر خراب ہو جائے تو وہاں پر کوئی آپ کا جو ہے وہ سہارا نہیں ہے. اگر کوئی آ جائے مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے. تو بہترین یہ ہے کہ آپ روڈ سائڈ پر رہیں. تھوڑا لمبا پڑتا ہے تو آپ لمبا سفر کر لیں تھوڑا سا، لیکن روڈ کے اوپر رہیں. یہ ایک بیوقوفی ہے جو گوگل کو بھی نہیں کروانی چاہیے. لیکن ان فیوچر اگر وہ روڈ بن جاتا ہے تو بہترین شارٹ کٹ ہے. لیکن جب روڈ بن جائے گا، ابھی وہ بہت پتھریلا ٹریک ہے، آپ نے دیکھا ہے، بہت ڈینجرس ہے، تو ریکمینڈڈ نہیں ہے. آپ جو ہے وہ مین روڈ سے ہیں، حویلیاں والی سائڈ سے. سجی کوٹ بازار جو ہے وہ آ گیا، مطلب سجی کوٹ میں جو ہے وہ ہم انٹر ہو گئے ہیں. واٹر فال یہاں سے 3 سے 4 منٹ کی جو ہے وہ فاصلے پر ہے. یہ سجی کوٹ کا جو ہے وہ بازار ہے سارا. وہ سامنے بورڈ لکھا ہوا ہے سجی کوٹ. ہم سجی کوٹ پہنچ گئے. اب آبشار جو ہے وہ یہاں سے واٹر فال جو ہے وہ تھوڑا سا آگے ہے، اور ہمارے رائٹ سائڈ پہ آئی تھنک سو آئے گی. جی آلموسٹ جو ہے وہ ہم پہنچ ہی گئے ہیں، کوئی تھوڑا سا ہی رہ گیا. یہ آئی تھنک سو پارکنگ ہے اس کی. یہاں سے جو ہے وہ نیچے کو ایک راستہ اترتا تھا. ہاں جی، یہاں سے ایک راستہ نیچے کو اترتا ہے پارکنگ کے لیے. یہ آ گیا بورڈ آبشار کا راستہ. تو وہ آگے ابھی ہوگا جہاں سے پارکنگ کے لیے راستہ جو ہے وہ اترتا ہے. یہ یہاں سے ہم نے ٹرن لینا ہے نیچے کو. نیچے پارکنگ ہے، اس کے بعد پھر اتر کے جو ہے وہ ہم نے پیدل ٹریکنگ ہے، وہ ٹریک کر کے نیچے جو ہے وہ آبشار تک جانا ہے ہم نے. چلیے آپ کو واٹر فال کا جو اوپر سے تھوڑا سا نظارہ کرواتے ہیں. وہ سامنے آپ کو واٹر فال جو ہے وہ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک اس کا راستہ جو ہے وہ آگے سے جاتا ہے، ایک راستہ جو ہے وہ ادھر سے جاتا ہے. تو چلیں ابھی ٹریکنگ سٹارٹ کرتے ہیں نیچے کی طرف، اور آپ کو قریب سے جا کے اس کا نظارہ کرواتے ہیں. تو ہم نے اپنی بائک جو ہے وہ پارک کر دی ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ اب نیچے کی طرف ہم ٹریک کرنے لگے. یہ اس کا راستہ ہے. ایک راستہ آگے سے بھی جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ ادھر سے بھی ہے. لیکن واٹر فال کا نظارہ جو ہے وہ آپ کو سارے راستے ملتا رہے گا. میرے مسل میں ابھی بھی پین ہے، لیکن اب میں آیا ہوں تو میں نے یہ کر کے ہی جانا ہے.
मेडिसिन रात की खाई है, काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन अभी फ़िल वक्त उतराई है, तो जब थोड़ा सा नीचे सांस लेके आएंगे तो इंशाल्लाह ऊपर भी जो है वो चढ़ आएंगे। तो यहाँ पर जो है वो नीचे नहाने की जो है वो इजाज़त नहीं है। यहाँ पे आलमोस्ट लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो बता रहे थे कि बंदे जो है वो डूब के डेथ हो गई थी उनकी। तो आगे जो है वो आबशार का पानी जहाँ पे गिर रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो गहराई है। वो ऊपर एक जगह है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बच्चे वहाँ पे नहाते भी हैं, वो रोड साइड किसी रास्ता को जाता है उस साइड पर, वो मैं भी आपको आगे आपको दिखाता हूँ। बच्चे नहा भी रहे हैं, वहाँ पे आप नहा सकते हैं। वैसे जो है वो आप नीचे नहीं नहा सकते। लास्ट टाइम तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी भी खड़ी की हुई थी, वो एक बाउंड्री थी, तो उस बाउंड्री से जो है वो आगे नहीं जाने देते थे आपको। 24 लोग जो है वो यहाँ पे स्विमिंग करते हुए डूब के जो है वो अल्लाह को प्यारे जो है वो हो चुके हुए हैं अभी तक। तो उसके बाद भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है वो पाबंदी लगा दी थी। वो देखें जी, ये आबशार का ऊपर से खूबसूरत नज़ारा है, थोड़ा जूम करते हैं और आपको बच्चे भी दिखाते हैं। ये वो ऊपर आपको बच्चे नज़र आ रहे होंगे टॉप पे, वो वहाँ पे नहा रहे हैं, ठीक है। तो ये नीचे जो है वो नहाना मना है। यहाँ से अभी हमने इस साइड पे जाना है, इस साइड से होते 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 नीचे, फिर उधर से घूम के नीचे वाटरफॉल की तरफ। तो तकरीबन 500 से 600 मीटर का ही ये रास्ता बनता है, इतना ज़्यादा रास्ता है नहीं। अब यहाँ से जो है वो अम्ब्रेला वाटरफॉल भी 3 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन उसका ट्रैक मैं कर नहीं सकूँगा क्योंकि मेरे मसल में पेन है, तो मैं वो ट्रैक जो है वो कर नहीं सकूँगा, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। नहीं तो मैं वहाँ पर भी ज़रूर जाता। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है वो। रोड भी बना हुआ है, फिर आगे उसकी भी जो है वो नीचे से ट्रैकिंग है सारी। ये जी अभी एक भाई भी जो है वो पूछ रहे थे कि आप किधर से आए हैं, तो पूछ रहे थे कि लिंक रोड एक यहाँ पे है, तो मैंने उन्हें मना किया है कि भाई ना जाना उधर से, वो रिकमेंडेड नहीं है, वो सही रोड नहीं है, सारा पथरीला ट्रैक है। और वो गाड़ी पर थे, गाड़ी का के लिए तो बिल्कुल भी वो रोड नहीं है ना, तो बाइक के लिए बड़ा मुश्किल है वो। यहाँ से इसका बड़ा खूबसूरत जो है वो व्यू आता है, मैं आपको वो करवा दिखाता हूँ। यहाँ पे खड़े हो गए बिल्कुल सही ये नज़र आती है सारी, ये देखें। इस चारपाई पे आराम करने के बाद जो है वो फिर अपना सफ़र नीचे की तरफ शुरू कर दिया, थोड़ा सा ही रह गया, तो नीचे चलते हैं। और ये जी यहाँ पर शॉप्स हैं खाने पीने की, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। ये यहाँ पे चाय समोसे वगैरह बोतल वगैरह जो है वो बेचते हैं जी। वालेकुम, एक ये शॉप है, एक वो नीचे भी है। तो अभी तो यहाँ पे लोग वगैरह नहीं है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, अभी 10 बज रहे हैं, तकरीबन 10:15 हो गए हैं, तो अभी लोग नहीं है। तो अभी थोड़ा टाइम गुजरेगा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। चलें आपको नीचे से जाके जो है वो नज़ारा करवाते हैं। अब इसका बड़ा खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है ये फैमिलीज़ के लिए, और ये नेचुरल आबशार है, मसनूई नहीं है। और इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है, अभी तो उतर रहे हैं इसलिए लग रहा है, अब जब जो ऊपर जाएंगे ना तो फिर पता लगेगा कि मुश्किल है कि नहीं है। मुश्किल तो है क्योंकि हम वो ऊपर से हैं, मैं अभी नीचे से जाके आपको दिखाता हूँ कि कितना डिफरेंस है। अभी ये हम नीचे वाटरफॉल पे पहुँच चुके हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर नहीं, वो ऊपर वो अगर आपको लोग नज़र आ रहे हो तो वो भाई अपनी बाइक पे दरख्त के पास जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, अपनी बाइक पे सामान वगैरह लगा रहे हैं। तो यहाँ से जो है वो हम नीचे आए हैं, ये जूम किया है, ये एग्जैक्ट है, वहाँ से हम नीचे आए हैं, ठीक है। ईज़िली आ सकते हैं, एक बार आप सांस ले लें तो आराम से नीचे जो है वो आप उतर आएंगे।
माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत जो है वो वाटर फॉल है। तो ये इन्हीं पत्थरों के ऊपर से तो के आपको जो है वो उस साइड पे जाना पड़ेगा, कोई इसका स्पेशल रोड वगैरह नहीं है या रास्ता नहीं बना हुआ, इन्हीं पत्थरों के ऊपर से ही आपको गुजर के जो है वो वाटरफॉल के करीब जाना है। करीब खैर आ चुके हुए हैं हम। ये जी एक ये भी शॉप है, ये शॉप वाले ही बैठे हैं, शॉप वाले ही बैठे हैं जी। ये अब ये हल्का हल्का जो शावर है ना वो मिलना स्टार्ट हो गया और मज़ा आ गया, चस आ गई है। वो बच्चे अब गायब हो गए हैं क्योंकि वो ऊपर नहा रहे हैं। अच्छा जी, ये इसके पानी के निकलने का एक तो रास्ता ज़मीन के अंदर ही है, जहाँ पर आपको ये पानी का कलर चेंज नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे गहराई है। अब ये यहाँ पर नहीं मालूम किसी को कि यहाँ पे कितनी गहराई है, ठीक है। तो ये एक बाउंड्री वॉल लगी हुई है, ये आपको रस्सी सी एक नज़र आ रही होगी। ये इन्होंने बाउंड्री वॉल लगाई हुई है यहाँ पर कि इससे आगे जो है वो आप नहीं जा सकते, क्योंकि आगे जो है वो जहाँ पे आपको पानी का कलर ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ना, यहाँ से ये गहरी है। और यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि 24 लोग अब तक जो है वो नहाने के दौरान जो है वो डूब के जो है वो जिनकी डेथ हो चुकी हुई है। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे अब नहाने पे पाबंदी लगा दी हुई है। अगर किसी ने नहाना है तो वो ऊपर भी खैर नहीं नहाना चाहिए, वहाँ पे भी आप स्लिप हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे वगैरह अक्सर जो है वो वहाँ पर नहाते हैं, बड़े भी और बच्चे भी। तो इसका पानी जो है कुछ तो नीचे से ज़मीन में कहीं चला जाता है और कुछ जो है वो ये छोटे से एक नाले की शक्ल में जो है वो इस साइड पे जो है वो जाना स्टार्ट हो जाता है, चला जाता है यहाँ पे। अब आगे ये कहाँ पर जाता है ये नहीं मालूम। ये बीच में इन्हें होटल वालों ने चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं कि आप बैठ के पानी पाँव डुबोलें अपने। और पानी का जो है ये बहुत ठंडा है, ये बर्फ़ का ही पानी है, ठंडा चिल पानी है ये फुल। तो यहाँ पर भी जो है कुछ देर बैठते हैं और फिर जो है वो अपना वापसी का सफ़र करते हैं। ये है जी सज्जी कोट वाटरफॉल इसे बोलते हैं। बहुत कम यूट्यूबर जो हैं वो इस तरफ भी आते हैं, क्योंकि शायद छोटा सा पॉइंट है इसलिए नहीं आते हैं, लेकिन आना चाहिए। फैमिलीज़ के लिए ये स्पेशली रिकमेंडेड है, फैमिली के साथ आएँ, अपना यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करें आके और इन्जॉय करें। अच्छा जी, कैसा लगी आपको सज्जी कोट, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो ये था जी सज्जी कोट। इस वीडियो को जो है वो हम यहीं पे जो है वो एंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टॉप जो है वो हमारा है ठंडियानी। अम्ब्रेला वाटरफॉल जाता, लेकिन मुझसे उसकी ट्रैकिंग जो है वो नहीं होनी थी, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से ठंडियानी। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब अगली वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।